सो हाय दिस इज प्रॉल स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं आसाम के नंबर वन स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की, जिसका नाम ही है आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज, जो ऑब्वियसली आपके गुवाहाटी आसाम में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। स्थापना हुई थी 1955 में। 2025 में किसी भी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का टॉप स्ट्रक्चर, कॉलेज नोट्स लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले समझिए कि किन किन ब्रांचेस का हम प्लेसमेंट डेटा देखने वाले। तो इनके पास बीटेक में आज के डेट में सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, केमिकल, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ये 8 बीटेक ब्रांचेस आज के डेट में आपको देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसे इनके जो कोर ब्रांचेस है वो अगर देखो, उनमें प्लेसमेंट्स ज्यादा बेटर है आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंपैरिजन में। ऐसे ऑफिशियली इन्होंने 6.7 एलपीए का ओवरऑल सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन पैकेज रिपोर्ट किया है। एंड ये अगर प्लेसमेंट परसेंटेज आप बोल ले, कहीं ना कहीं 50 to 60% का प्लेसमेंट परसेंटेज आपको देखने को मिल जाता है। तो भैया बाकी सारे अगर प्लेसमेंट्स बढ़िया हैं, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है ना कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट्स बढ़िया होते हैं और बाकी ब्रांचेस में उतने अच्छे कुछ कोर में नहीं होते, लेकिन अगर यहाँ पे कोर में बेटर है तो कंप्यूटर साइंस में भी एक अच्छा होल्ड होना चाहिए। तो समझो यार, ये इंस्टीट्यूट ज्यादा फेमस है अपने कोर ब्रांचेस की वजह से, जहां आपको डायरेक्टली पीएसयूज भी आपको रिक्रूटमेंट के लिए देखने को मिल जाएंगे। कहना यह है कि अगर आप अपने बैच के टॉप 10% स्टूडेंट्स में हो, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है आप कैंपस से गवर्नमेंट जॉब लेकर निकलोगे। पीएसयूज मतलब आप गवर्नमेंट फैक्ट्रीज कह सकते हो एक तरीके से, शॉर्ट में अगर मुझे बताना हो। बाकी डिटेल वीडियो चाहिए पीएसयूज के ऊपर, हमने डिटेल वीडियो कवर कर रखा है, वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। पीएसयूज क्या होते हैं, पर्क्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, क्या रिक्वायरमेंट होती है इनमें एडमिशन लेने की। ऐसे तो बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपके गेट एग्जाम के थ्रू होते हैं, लेकिन अगर बहुत लकली आपके इंस्टीट्यूट में पीएसयूज विजिट करते हैं, आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि कितने पीएसयूज विजिट करते हैं, कितने रिक्रूट करते हैं। वैसे हमारे पास एक डेटा है जिसमें इंस्टीट्यूट ने बता रखा है 2024 पासिंग आउट बैच के लिए कुछ 35 कंपनीज का डेटा है। उसमें से कुछ बीईएल, बेल आपका एक पीएसयू है, ओआईएल ये भी एक पीएसयू है। इस प्रकार के कुछ पीएसयूज है, वरना अगर कुछ टॉप के कोर कंपनीज आपको टाटा, दालमिया, वेदांता, ये सारे भी कंपनीज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो एचयूएल भी आपको देखने को मिल जा रहा होगा। तो ये सारे आपके कुछ टॉप के कोर कंपनीज कह सकते हो। तो कोर में प्लेसमेंट्स इनका बढ़िया है, वरना आईटी सेक्टर के अंदर भी स्टूडेंट्स का कहना है भैया। बाकी अगर बात कर ले, मेजोरिटी जो पैकेजेस लगते हैं 4-5 एलपी के आसपास के ही देखने को मिलेंगे। लेकिन एवरेज पैकेज भी भैया अगर मीडियन 6.7 है तो एवरेज भी 6 से 7 के आसपास रहा होगा। लेकिन मेजोरिटी अगर 4 से 5 एलपी के बीच में लग रहे हैं, तो फिर ये एवरेज 6 से 7 कैसे पहुंच गया? क्योंकि बहुत से ऐसे कुछ पैकेजेस होते हैं, कुछ पीएसयूज वगैरह अगर ऐसे कुछ विजिट करके कुछ टॉप के पैकेजेस जो 20-25 एलपी के आपको देखने को मिलेंगे, तो वो कुछ स्टूडेंट्स को ही लगता है एंड ये पूरा एवरेज ऊपर खिंच जाता है। तो सिनेरियो ये है। ठीक है, बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए आप जेई मेन का एग्जाम नहीं देते हो। आपको देना होगा आसाम सी डबल या फिर आसाम सीई कह सकते हो, आसाम कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंड इस एग्जामिनेशन को देने के बाद आपको डीटीई आसाम काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके थ्रू को कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। एंड इस काउंसलिंग का बोल सकते हो नंबर वन इंस्टीट्यूट हमारा आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा होता है। इसके साथ अगर हम बढ़ते भैया कुछ कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लें, देन अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस चाहिए, देन इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन आसाम सीडब्ल्यू के अंदर आपको कहीं ना कहीं 150 से 200 नंबर के बीच के मार्क्स चाहिए होंगे, रैंक चाहिए होंगे। एंड सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस चाहिए 400 से 1000 के बीच में आपको रैंक चाहिए होगा। केमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको 1500 से 2000 के बीच में रैंक चाहिए होगा। ये सारे रैंक जनरल कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ। एंड इस इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ आपके आसाम के कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं। आपके पास इंडियन सिटीजनशिप एंड आसाम का परमानेंट आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, असम के परमानेंट रेसिडेंट होने चाहिए, तो आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी जो हमने रैंक्स डिस्कस किए आपके जनरल कैंडिडेट्स के लिए, अगर आपके पास किसी कैटेगरी रिजर्वेशन बेनिफिट्स है और थोड़े कम रैंक पे भी आपको एडमिशन देखने को मिल जाएंगे। हम बढ़े अगर फीस स्ट्रक्चर के सेक्शन पे, तो देखो यार, आपका पूरा जो पढ़ाई लिखाई का खर्च होगा आपके, इनफैक्ट पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ मिलाकर 4 साल का खर्च 2.5 लाख के अंदर अंदर निपट जाएगा। और अगर हॉस्टल्स कहीं बाहर लेने की सोच रहे हो, हॉस्टल्स एंड मेस, सिर्फ पढ़ाई लिखाई अगर करने की सोच रहे हो, तो 4 साल का खर्च सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए, यानी 15,000 रुपए पर ईयर आपको देखने को मिलता है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई के खर्चे। बाकी आपके फिर हॉस्टल एंड मेस के खर्चे। लेकिन अगर हॉस्टल एंड मेस ले भी लेते हो, देन आपका पर ईयर का खर्च 60,000 रुपए बनेगा। एंड ये रफली आपका 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए 4 साल का खर्च बन जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स का भी है, कुछ स्कॉलरशिप्स भी हमें देखने को मिलते हैं। बाकी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी स्टूडेंट्स आपके आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन से पॉपुलर स्कॉलरशिप्स है, अगर कुछ इंस्टीट्यूट की तरफ से, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कुछ प्राइवेट स्कॉलरशिप्स, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स इंस्टीट्यूट में पॉपुलर हैं, कितना पैसा मिलता है एंड कब इनके हमें डेट्स देखने को मिलते हैं, कब इनमें अप्लाई करते हैं। इसके अलावा भैया कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, क्या कुछ
ऐसा मेरिट बेसिस पे कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि स्टूडेंट्स मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि हमारा खर्च और कितना कम हो सकता है एंड उसके लिए हम क्या कुछ प्रिपरेशन करके रखें अभी से। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने कॉलेज नोट्स लाइफ की सेक्शन पे। तो यार आप इसे नॉर्थ ईस्ट का जो भी स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उनमें सबसे बड़ा कैंपस के वन ऑफ द सबसे बिगेस्ट कैंपस कह सकते हो। 400 एकर्स का आपको कैंपस देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूट आपका एक बोल सकते हो कि क्लीन एंड ग्रीन कैंपस देखने को मिलेगा, नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। कैंपस से दूर दराज में कुछ माउंटेन्स आपको देखने को मिल जा रहे होंगे। इसके अलावा जस्ट कैंपस से एक माउंटेन तो नहीं लेकिन एक थोड़ा ऊंचा उठा हुआ, इसे एक काइंड ऑफ हिल ही कह सकते हो। मन कर गया तो कभी ट्रेकिंग कर लिया, इस प्रकार का कुछ एक छोटा सा हिल आपको कैंपस से सटा हुआ दिखेगा। एंड कैंपस आपका कुछ ऐसा सर्कुलर शेप में, एक ऐसा वाइड स्प्रेड ऐसा फैला हुआ नहीं है, कैसा कुछ लाइक लंबे स्ट्रेच में फैला हुआ है। यही जो मैंने बोला ना कि एक छोटा हिल है, इसी के अलोंग साइड एक लंबे स्ट्रेच में फैला हुआ है। एंड कैंपस स्पेशियस स्पेसियस देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपको फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड एंड डिफरेंट अदर आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि अगर आप स्पोर्ट्स के बारे में या फिर कुछ इवेंट्स एंड फेस्ट हो जाए, स्टूडेंट्स को किसी चीजों से कोई शिकायत नहीं, सारी चीजें प्रॉपर आपको देखने को मिलती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल टॉप नॉच जो इंस्टीट्यूट्स हैं एकदम उनके लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कंसिडर नहीं करना है, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहीं कुछ शिकायत भी नहीं बताया है। उनके लिए जो कॉलेज लाइफ है, चाहे वो आपके नाइट लाइफ हो जाए, रात में कहीं घूमना है, कैंपस के अंदर घूम रहे हैं, तो ये भी नहीं कि बहुत वाइब्रेंट है, लेकिन कैंपस के अंदर घूम रहे हैं, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ है, चिल कर रहे हैं, ठीक है। इवेंट्स एंड फेस्ट ठीक-ठाक लेवल पे हो जाते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स बढ़िया लेवल पे हो जाते हैं। साल में आपका एक कॉलेज वीक हो रहा होता है, जिसमें स्पोर्ट्स इवेंट, कल्चरल इवेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स, आपके डिफरेंट चीज़ें हो रही थी आपकी एन्जॉय करने के लिए। इनफैक्ट एकेडमिक्स भी हमें बढ़िया देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स ने बोला भैया एकेडमिक वर्कलोड है, मतलब इंस्टीट्यूट एकेडमिक्स के ऊपर भी फोकस कर रहा है। कुछ प्रोफेसर्स हेल्पफुल भी स्टूडेंट्स ने बताए हैं। ऑब्वियसली अब 100% इसका मतलब हम नहीं मान के चलेंगे हेल्पफुल हुई हो। ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट से मैंने और बोला था यार कि स्टूडेंट्स का कहना है कि कुछ प्रोफेसर्स हेल्पफुल है। अब वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, हाइलाइट कर रहे हैं कुछ ऐसे प्रोफेसर्स को जो कि हेल्पफुल नहीं है, वो थोड़े ट्रॉमेटाइज कर देते हैं स्टूडेंट्स को। तो यार इस प्रकार की चीजें आपको हर इंस्टीट्यूट में मिलेंगे, कुछ अच्छे एंड कुछ बुरे प्रोफेसर्स। बुरे तो मैं नहीं कहूंगा, ये प्रोफेसर्स का अपना एक पर्सनल बिहेवियर हो सकता है, जो कि उनके पढ़ाने या ना पढ़ाने के कैलिबर को डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, कई बार लोग अपने एज के साथ भी यार इस प्रकार के हो जाते हैं। तो खैर जो भी हम आगे अगर बढ़े अपनी इस वीडियो में, तो ओवरऑल चीजें बढ़िया बताई है स्टूडेंट्स ने। बस यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा और बेहतर काम किया जा सकता था। इंफ्रास्ट्रक्चर को और रेनोवेशन की जरूरत है। एंड दूसरी बात, मेस के खाने में थोड़ी स्टूडेंट्स को थोड़ी तकलीफ नजर आई है। थोड़ा और हाइजीन को बेटर करना चाहिए, मेस की क्वालिटी खाने को थोड़ा और बेटर करना चाहिए। अगर मेस के बारे में बात कर ही रहे हैं तो फिर हम हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। मोस्टली 2 सीटर रूम्स हमें स्टूडेंट्स की तरफ से जानने को मिले हैं। एक रूम में आप 2 लोग रहोगे। एंड कुछ स्टूडेंट्स ने कहा भैया, एक स्टूडेंट का मुझे डेटा मिला था यार 4 सीटर रूम भी है। ये मुझे थोड़ा अलग डेटा मिला, वरना मैक्सिमम केसेस में 2 सीटर रूम का ही मुझे डेटा मिला है। बाकी स्टूडेंट्स के हाथ में छोड़ता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए किस प्रकार का क्या कुछ सिनेरियो और कुछ चीजें आपको और ऐड ऑन करनी हो तो। अब अगर कैंपस के अंदर आ ही गए हो, तो इन कैंपस के आसपास में कुछ घूमने फिरने की जगह डिस्कस कर लें। देन कैंपस से 4 किलोमीटर की दूरी पे आपको दीपोर बिल, जितना मैं ढंग से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, देखने को मिलेगा, जो कि एक मैसिव फ्रेश वाटर लेक है। बर्ड सैंक्चुरी आपको देखने को मिल जाता है। बेस्ट फॉर इवनिंग बाइक राइड्स एंड बर्ड वॉचिंग। एंड 8 किलोमीटर की दूरी पे कामाख्या टेम्पल मिलेगा। फेमस टेम्पल ऑन नीलांचल हिल, ग्रेट व्यू ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम द टॉप। एक बात और कि आपको कैंपस से जो जस्ट मैंने बोला ना कि कैंपस एक लंबे स्ट्रेच पे है, उसके बगल में आपको एक हिल देखने को मिलता है। हिल को जस्ट अगर क्रॉस करोगे, आपको एक लंबा स्ट्रेच देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्र रिवर का। ठीक है, इसके अलावा 15 किलोमीटर पे आपको एक्वालैंड देखने को मिलता है, बिगेस्ट वाटर अम्यूजमेंट पार्क इन नॉर्थ ईस्ट। एक रिवर क्रूज देखने को मिलेगा, अल्फ्रेस्को ग्रैंड इन द मेन सिटी उजान बाजार। स्टूडेंट्स गो फॉर सनसेट रिवर क्रूजेज ऑन द ब्रह्मपुत्र। 7 माइल 9 माइल ढाबाज आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट हाईवे पे आपको देखने को मिलेगा। तो हाईवे मतलब जस्ट ऐसे हाईवे के बीच में नहीं, हाईवे मतलब हाईवे के बगल में हम बात कर रहे होते हैं, जस्ट हाईवे के बगल में है। तो फेमस कुछ ढाबाज आपके पास 7 माइल 9 माइल, इसके अलावा और भी कुछ ढाबाज देखने को मिल जाएंगे लेट नाइट डिनर्स के लिए, अगर बाइक राइडिंग के लिए कभी निकले हो तो। अच्छा भैया, बाइक राइडिंग के लिए अगर लेट नाइट निकले हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है कि गर्ल्स के लिए एक रेस्ट्रिक्शन रहता है, रात के 7 बजे से पहले पहले हॉस्टल के अंदर आ जाना है। बॉयज के लिए बताया गया है ऐसा कुछ हार्ड रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा भैया रात के 6 बजे भी कुछ स्टूडेंट्स ने टाइमिंग बताया है। फिर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे भैया कि लेट नाइट चिल भी होता है। तो यहाँ मुझे सिनेरियो ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जितना मेरे पास कंक्लूजन है कि लेट नाइट को लेकर ज्यादा कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, कुछ रूल्स होंगे बट बहुत ज्यादा कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स के हाथ में छोड़ता हूँ कि एग्जैक्ट जो भी चीजें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट या फिर आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक ही रहेगा। आपका कुछ कनेक्टिविटी किस प्रकार का है, तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको मिलेगा एलजीबीआई एयरपोर्ट गुवाहाटी में। ऑब्वियसली गुवाहाटी में आप हो तो गुवाहाटी में ही आपका एयरपोर्ट है, एलजीबीआई एयरपोर्ट गुवाहाटी। 10 से 12 किलोमीटर कैंपस से देखने को मिलेगा। एंड नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कामाख्या जंक्शन, 8 किलोमीटर की दूरी पे। गुवाहाटी स्टेशन 14 किलोमीटर की दूरी पे। और कैंपस आपका कोई आउटस्कर्ट्स में नहीं है, कैंपस आपकी गुवाहाटी
कि आउटस्कर्ट्स में है, मतलब गुवाहाटी से बाहर नहीं है, गुवाहाटी के जस्ट बोल सकते हो यार गुवाहाटी अगर ऐसा फैला हुआ है, तो जहाँ तक लास्ट गुवाहाटी खत्म हो रहा होता है, बिल्कुल वहीं पर है। मतलब आप बोल सकते हो सिटी से प्रॉपर कनेक्टेड है, ठीक है? और बाकी यार सिटी वेल एक्सेसिबल है, आप घूम सकते हो। इसके अलावा फिलहाल के आज तो इस वीडियो में इतना ही था। जो भी स्टूडेंट्स आपके आज के इस वीडियो को आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज से देख रहे हो, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोज़र, प्रोस एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट कुछ भी लिखना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। या फिर मेरी किसी बातों से सहमत, असहमत हो, अगर लगता है भैया कोई पॉइंट मिस हो गया, गलत हो गया, कुछ आउटडेटेड पॉइंट है, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखो यार, सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है, आप लिख दिया करो। मेन मुद्दा ये है कि बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन या तो मेरी तरफ से या फिर आपके द्वारा स्टूडेंट्स तक, आपके आने वाले जूनियर्स तक पहुंचना जरूरी है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, आपको अपने इंस्टीट्यूट का भी इस प्रकार का रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। अगर डिमांड होगी हम तुरंत कवर करेंगे, लेकिन अगर डिमांड नहीं है ज्यादा, तो आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि वो हमें रीच आउट करे। हमारा डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दिया गया है, prabhat729@gmail.com। इस जीमेल आईडी पे हमें मेल करें, हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। इस स्पॉन्सरशिप के अंदर हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द टॉप प्रायोरिटी पे कवर करेंगे। अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगता है भैया कि ये सारी चीजें भी, फैसिलिटीज भी हमारे इंस्टीट्यूट में है लेकिन लोगों को पता नहीं है, ये सारी चीजें हम आपके लिए हाईलाइट करेंगे, लेकिन फैक्ट चेक, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद विद प्रॉपर प्रूफ, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं स्टूडेंट्स तक दूं वो बिल्कुल रॉ, रियल, अनबायस्ड हमारे नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियोज की तरह ही हो। जो हमारी ऑडियंस इन वीडियोस को देख रही है उनके लिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड है। उनके लिए उतना ही जेन्यून एंड ट्रस्ट वर्दी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मेन मुद्दा हमारा एक ही है कि स्टूडेंट्स, चाहे स्पॉन्सर्ड वीडियो या नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, दोनों ही वीडियोस के माध्यम से बिल्कुल करेक्टली अपने डिसीजन ले सके कि किस कॉलेज में उन्हें जाना है, किस में नहीं जाना है, उनके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।